हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज ये टोटल 1000 क्वेश्चन का जो किया गया था उसमें आज दूसरा क्लास होगा, जो कि पहला क्लास 500 क्वेश्चनों का हो चुका था और आज दूसरा क्लास होगा। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चनों का सटीक विश्लेषण के साथ किया गया है, जो कि बहुत ही एग्जाम के व्यू से, बहुत ही सारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। टोटल 500 क्वेश्चन था और ये दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में 501 से 1000 तक रहेगा। तो इसमें 501 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था वो 1961 से हुआ था। उसके बाद 502 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ये मानक समय रेखा भारत का जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी में मिलती है। 503 नंबर क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये विनोबा भावे हो जाएंगे। इसका सही आंसर विनोबा भावे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा किनकी विश्वात पेंटिंग है? तो ये लियोनार्डो दा विंची का हो जाएगा। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का हो जाएगा। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। 506 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो ये 25 कर लीजिएगा। ये पहला डाटा दिया गया था, इसमें 25 उस समय पूछा गया था, क्वेश्चन 24 ही लिया गया था और ये 25 हो जाएगा। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25वां उच्च न्यायालय जो बना है ये अमरावती उच्च न्यायालय बना है, आंध्र प्रदेश में बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये भूटान बना है तंबाकू पर पहला देश। गोदान किनकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो ये H1N1 से फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। इसका वर्णन कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 53 के तहत किया गया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में ये द्रौपदी मुर्मू है। 514 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है। 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 515 नंबर, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव ये संसद का सदस्य के द्वारा किया जाता है। आगे 507 नंबर क्वेश्चन है। 517 नंबर क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ वहीं पर स्थित है और ये राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जो है ये रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये लेनिन से व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है। 519 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी से उद्गम होता है? तो अमरकंटक का उद्गम जो होता है वो नर्मदा नदी से होता है। और भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? जिप्सम का राजस्थान हो जाएगा। और जिप्सम और उसके बाद 521 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये सूरत गुजरात में लगाया था। आईनी अकबरी पुस्तक किसने लिखा था? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बुल्ली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से हो जाएगा और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही हो जाएगा। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था। 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन 527 नंबर है, सबसे प्राचीन का वेद कौन है? तो ये ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद हो जाएगा। उसके बाद सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उसके बाद किसके जन्मदिन पर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इन्हीं के जन्मदिन पर 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। 530 नंबर क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है।
531 नंबर क्वेश्चन है, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 532 नंबर क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये बाबर मुगल वंश के संस्थापक हो जाए। बाबर का काल जो था वो 1526 से लेकर के 1530 तक था। 534 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये किरण बेदी हो जाएगी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, उत्तर भारत भी कर सकते हैं, उत्तर भारत का हो जाएगा। 535 नंबर। अगला क्वेश्चन है 536 नंबर है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। 536 नंबर क्वेश्चन का आंसर श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 537 नंबर क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से हो जाएगा चाइना मैन। और क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2011 में जो हुआ था वो भारत के द्वारा जीता गया था। भारत अभी तक 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। एक बार 1983 में वेस्ट इंडीज को हरा करके जीता था और दूसरी बार 2011 में श्रीलंका को हरा करके जीता था। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो ये हीरा हो जाएगा, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। डायनामाइट का आविष्कार, अगला क्वेश्चन है, किसने किया था? तो ये अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था और इन्हीं के नाम पर 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये शहनाई वादक हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 542 नंबर, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एड्स का पूर्ण रूप हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो ये माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था जालियांवाला बाग में। अगला क्वेश्चन है 544 नंबर क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो ये पाटलिपुत्रा नाम था और पाटलिपुत्रा का नाम परिवर्तित करके पटना शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था दिल्ली का लाल किला, और ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाए थे। और लाल किला को यूनेस्को की सूची में 2007 में लाया गया था। 546 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये इटली के निवासी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। आगे है अगला क्वेश्चन है 551 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी हो जाएगी? तो ये नागालैंड राज्य की भाषा जो है वो अंग्रेजी हो जाएगा। नागालैंड इसका सही आंसर होगा। अगला नागालैंड राज्य का गठन जो है 1963 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1885 में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था और एओ हुम इसके संस्थापक थे। 553 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये एस भंडार नायके थी, जो कि श्रीलंका के थे। उसके बाद 555 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? तो ये कांस्य युगीन था। 556 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी के कारण ये उगते और डूबते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है। 558 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं टोटल? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का मिश्रण है, ये बेंजानी पिनाला हो जाएगा। उसके बाद 559 नंबर क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होता है। चेचक के टीका की खोज कौन किए थे? तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। 561 नंबर क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज कौन किए थे? ये लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये लैक्टोबैसिलिस जीवाणु के कारण बनता है। 563 नंबर क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्राश्रव्य तरंग का। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। 565 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ये एम्पियर हो जाएगा, जिसे ए से डिनोट किया जाता है विद्युत धारा को।
उसका 566 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हृदय के नियंत्रण करने के पोटासियम का उपयोग किया था, पोटासियम हो जाएगा। 567 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था पेनिसिलिन का खोज। इसका सही आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। मलेरिया की दवा कुनैन जो है किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। 569 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो ये रेफ्लेसिया हो जाएगा। 570 नंबर अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो ये हमिंग बर्ड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो ये कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। 573 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है, काला इसका सही आंसर हो जाएगा। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और ये अनुच्छेद 108 के तहत इसको बुलाया जाता है और इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद अगर राष्ट्रपति, ये अधिवेशन को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष सभी अगर अनुपस्थित रहते हैं तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तब इसका अध्यक्ष राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। 576 में क्वेश्चन है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से हो जाएगा और थर्ड अंपायर का संबंध भी क्रिकेट से हो जाएगा। थर्ड अंपायर का पहला शिकार जो है वो सचिन तेंदुलकर ही बने थे। अगला क्वेश्चन है 577 नंबर है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से, मतलब सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को ये बचाती है? तो वायुमंडल का जो ओजोन परत है वो बताती है। ओजोन परत जो है, और ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 578 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान में स्थित है और राजस्थान की स्थापना हुआ था 1949 में, राजस्थान का स्थापना किया गया था और ये 30 मार्च को किया गया था और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और सुपर 30 योजना और अनुपीड़ित कोचिंग योजना राजस्थान के द्वारा ही चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो ये कलिंग युद्ध के बाद ही ये बौद्ध धर्म अपना लिया था और कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 बीसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। और ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हुआ था आरबीआई, इसका स्थापना किया गया था 1935 में हुआ था, ये 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था। और आरबीआई के वर्तमान राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया था और वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के ये बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सलारगंज म्यूजियम जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना राज्य का गठन जो किया गया था वो 2 जून 2014 को हुआ था, ये 2 जून को किया गया था। और वर्तमान में भारत में राज्य की संख्या 28 हो गई है और 29, जिस समय तेलंगाना राज्य बना था उस समय तेलंगाना राज्य 29वां राज्य बना था। अभी वर्तमान में 28 राज्य हो गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो ये ज्योति बसु रहे थे। ज्योति बसु ही भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, सबसे लंबे समय तक रहे थे। संसार का सबसे लंबा नदी कौन है? तो ये नील नदी हो जाएगा, जिसका उद्गम स्थल होता है ये जो भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से होता है और भूमध्य सागर में जाकर के ये गिर जाते हैं। सबसे लंबी नदी यही हो जाएगी और सबसे बड़ी नदी होगा तो अमेजन नदी हो जाएगी। अमेजन नदी का उद्गम स्थल लेगो बिलफेरो से होता है। 584 नंबर क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान जो बराबर होते हैं? तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। 585 नंबर क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टीन का हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 587 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है? तो ये 1/3 चुनाव जो होता है वो हर एक 2 वर्ष के पर होता है।
अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये टोटल 4 वर्षों का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयुग नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने किए थे? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर राज्य का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था और ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था ये पहला संविधान संशोधन। उसके बाद 594 नंबर क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से हो जाएगा। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से हो जाएगा। और 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार शुरू जो हुआ था 1907 में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। उसके बाद किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है 597 नंबर है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे और वर्तमान में कानून मंत्री बने बनाया गया। और कानून मंत्री पहले थे एस जयशंकर, उनको किरण रिजिजू थे, उनको बदल करके वो पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं और वर्तमान में कानून मंत्री एस मेघवाल को बनाया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को ये श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव 604 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य के द्वारा डाला जाता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं में चुने हुए और मनोनीत होने वाले लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए और मनोनीत किए सभी सदस्य के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव में वोट डाला जाए। राष्ट्रपति वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव इसी तरह होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव संसद का दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के विधानसभा में चुने हुए सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा ही वोट किया जाता है। उपराष्ट्रपति में मनोनीत किए हुए जो सदस्य रहते हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये धर्मवीर राज्यपाल थे हरियाणा के पहले। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है उसको क्या कहा जाता है? तो ये देशांतर रेखा के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किए थे? तो महात्मा गांधी की हत्या जो हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को किया गया था और ये नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। ये दिल्ली के प्रार्थना करते समय उनको गोली मार दिया गया था। और शहीद दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था महात्मा गांधी का वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और महात्मा गांधी वकालत करने के लिए 1888 में मतलब वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1888 में लंदन गए थे। और 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका शेख अब्दुल्ला की मुखबरी करने के लिए 1893 में गए थे। और वहाँ से 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। यही 1915 में जो आए थे इन्हीं को आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 1915 को ये आए थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में भारतीय ये 9 जनवरी को मनाया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो ये चावल खाया जाता है। चावल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे महात्मा गांधी। इन्हीं के आने के समय में मनाया और ये 2003 से मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 609 नंबर क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया। महानदी इसका आंसर सही हो जाएगा। और महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये अशोक चक्र हो जाएगा शांति काल का।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 615 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता था? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता था। अगला क्वेश्चन है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और सन 1526, 1556 और 1761 तीनों जगह पर जो 3 महान ऐतिहासिक युद्ध जो हुआ था वो किस नगर में हुआ था? तो ये पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध तीनों जगह, तीनों, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध 1526, 1556 और 1761 में हुआ था। ये तीनों युद्ध पानीपत में ही हुआ था। पानीपत हरियाणा में स्थित है। बताइएगा हाल ही में किस राज्य, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से अलग होकर के तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो ये अरब सागर हो जाएगा। अरब सागर जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। 614 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये फ्रोबेल की देन है। फ्रोबेल इसका सही आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये 1961 में एनसीईआरटी का स्थापना हुआ था। 618 नंबर क्वेश्चन, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षण कौन रहा था? तो ये बैरम खान रहा था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ये सितार वादक थे, हो जाएंगे, सितार बजाते थे। अगला क्वेश्चन है पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से हो जाएगा। हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर शब्द होता है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से हो जाएगा। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल हो जाएगा रूस की मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो ये लोथल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम प्राचीन बंदरगाह प्रसिद्ध। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव हो जाएंगे और 24वें ये थे, 24वें महावीर स्वामी हो जाएंगे जैन धर्म के, और ये प्रथम थे, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हो जाएंगे। 24 टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थकरों का वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था, जो कि लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, और इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में, और ये इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था और इनका मृत्यु 483 बीसी में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये इनका मृत्यु जो हुआ था वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। भगवान महावीर के जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें हो जाएंगे, अभी जस्ट ही बताया इसका क्वेश्चन का, तो 24वां इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक जो उड़ीसा में स्थित है और ये महानदी पर बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो कुल 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1 होता है बाइनरी भाषा का। उसके बाद LAN जो होता है उसका विस्तार क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, जो कि 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था इनका मृत्यु। गोवा पुर्तगालियों के शासनकाल से कब आज़ाद हुआ था? तो ये 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। 635 नंबर क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके परिणाम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? यानी कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो उसके परिणाम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। इसका युद्ध जो लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध, वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर 1764 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इसका सही आंसर 1773 हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो ये म्यांमार भेज दिया गया था, बर्मा में। रंगून जो है, रंगून म्यांमार में ही स्थित है, रंगून भेज दिया गया था, बर्मा रंगून। और रंगून जो है वो इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, 9 जनवरी 1915 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो ये आलम आरा हो जाएगी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान हो जाएगा। पहला स्थान पे क्षेत्रफल में रूस हो जाएगा और 7वां स्थान भारत का है।
अर्जेंटीना इसके बाद 8वां स्थान पर अर्जेंटीना आता है और 6वां स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है भारत के बगल का। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। और भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो ये 2933 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में मान्यता दिया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को दिया था झंडा को मान्यता भारत सरकार के द्वारा। और उसके बाद जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान में कब घोषित किया था, तो जनगण मन को ये 24 जनवरी 1950 को मान्यता दिया था, संविधान सभा के द्वारा मान्यता दिया गया था। और जनगण मन गीत जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। 645 नंबर क्वेश्चन है, खुदाबख्श लाइब्रेरी पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है खुदाबख्श लाइब्रेरी। 1784 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे कोलकाता में, तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1784 में। इसका सही आंसर विलियम जोन्स हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था, तो वे 1969 में किया गया था, जो कि टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय हुआ था। और दूसरा 1980 में हुआ था, उस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद किस संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 649 नंबर, किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। और संपत्ति के अधिकार को हटा करके वर्तमान में ये 300 के 1 में रखा गया है, संविधान के 300 के अनुच्छेद 300 के 1 में इसको रखा गया है। आगे क्वेश्चन है 650 नंबर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो ये कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कहा जाता है। सशस्त्र झंडा दिवस, सेना दिवस या झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और पाक सीमा रेखा का नाम किस नाम से जाना जाता है, तो ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये सर रेड क्लिफ के नाम पर ही 1896 ईस्वी में ये बनाया गया था। डुरंट रेखा ये 1947 में बनाया गया था, और ये डुरंट रेखा जो था वो 1896 में बना था। 653 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो ये बैरन द्वीप हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं, तो जम्मू कश्मीर का 2 राजधानी हो जाएगा, ये ऑप्शनेबल क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर राज्य की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश का भी है, धर्मशाला हो जाएगा एक, और एक हिमाचल। आगे क्वेश्चन है 655 नंबर, अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 के रूप में रूस से खरीदा गया था, तो ये अलास्का हो जाएगा। अलास्का हो जाएगा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को ये विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है, तो ये टेनिस खेल से हो जाएगा, टेनिस खेल संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, ये चंद्रशेखर राव बने थे पहले मुख्यमंत्री। 659 नंबर क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी रेखा है, तो ये मन्नार की खाड़ी हो जाएगी, जो कि तमिलनाडु से जुड़ता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये गुरु शिखर पर्वत हो जाएगा, जो कि गुरु पर्वत शिखर चोटी जो है राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यही गुरु शिखर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो ये कनाडा का सबसे सीमा जो है वो बड़ा हो जाएगा, कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, तो ये चीन का हो जाएगा, चीन की स्थलीय सीमा सबसे बड़ा है, और समुद्री सीमा कनाडा का हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा कयात हो जाएगा। मौसम संबंधित पुनर्परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में सभी घटनाएं होती है, मौसम का जितना भी होता है वो। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन है, तो ये दक्षिण चीन सागर हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो ये महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है 667 नंबर है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली सर्वोच्च निकाय कौन है, तो ये भारत में पंचवर्षीय योजना का ये राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, इसका गठन 1952 में किया गया था। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलता है, तो ये सिक्किम राज्य का मिलता है, सिक्किम हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो नाथुला पास जो वो सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किए थे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था।
महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये श्रीधरन जाने जाते हैं। और भारत में मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता मेट्रो का हुआ था, 1984 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी हो जाएंगे। जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। पानीपत, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो हुआ था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था ये युद्ध? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। उसके बाद आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता जो होती है वो कितने समय तक होती है? तो ये 3 माह तक होती है, नए नियम के अनुसार 3 माह तक होती है। उसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 677 नंबर। तो ये NH7 पहले था, अभी NH44 हो गया है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी है। वर्तमान में ये 44 NH के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ये चूना पत्थर का हो जाएगा इसका सही आंसर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन को स्थगित कर दिए थे? तो ये असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए गए थे महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था 1920 में हुआ था, और चौरा चौरी घटना जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 में हुआ था, चौरा चौरी घटना। तो इसलिए चौरा चौरी घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो ये मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल के तट को। जिंदा अवस्था किस धर्म की पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म का पुस्तक हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले राष्ट्रगान जनगण मन। और ये जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में 1911 में सबसे पहली बार गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये H2 होता है, जिसका भार जो होता है 18 होता है, और D2 होता है भारी जल, उसका भार 20 हो जाएगा, 20 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो ये हीरा हो जाएगा। हीरा सबसे अधिक पाया जाता है, कठोरतम। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किए थे? तो ये 326 BC में किए थे, ईस्वी पूर्व में। भारत का संविधान कितने समय में बन करके तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान जो बना था वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है 690 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा, रूस हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार होगा तो वो अमेरिका से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है 691 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो ये धारा 356 के तहत लगता है, और राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति ये अनुच्छेद 356 लागू करके राष्ट्रपति शासन को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है 692 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज कौन किए थे? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने किए थे, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये तारापुर में हुआ था। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में तारापुर का गठन किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किए थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती थी? तो ये महापरिनिर्वाण कहलाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध काउंसिल जो हुआ था वो कब और कहाँ में किसके शासनकाल में हुआ था? ये 483 में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, और ये राजगृह में हुआ था, और इसके समय अध्यक्ष अजातशत्रु थे। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 701 नंबर, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो उसे किसको इस्तीफा सौंपेगा? तो ये उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति इस्तीफा देता है।
अगला क्वेश्चन है 702 नंबर, भारत किस राज्य में लोकसभा की सीट सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सीट सर्वाधिक है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और ये 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था वो 198 AD में हुआ था और ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और 102 भी देता है इसका, प्रथम शताब्दी भी देता है, प्रथम शताब्दी भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद 705 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुका हुआ है? तो ये 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका हुआ है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % होती है? तो ये 21% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होता है। रेलवे में ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशांतरों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है 38वीं रेखा। अगला क्वेश्चन है, अष्टधाई को किसने लिखा था? तो ये पाणिनि के द्वारा अष्टधाई लिखा गया था। ये संस्कृत से संबंधित अष्टधाई। ये बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति कब और किसके संरक्षण में हुआ था? तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था 250 BC में हुआ था और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक जो था त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखा गया? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ था और ये पाली भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की भारतीय प्राद्वीपीय का क्या नाम है? तो ये दक्कन का पठार हो जाएगा। गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो कोकण तट कहा जाता है, कोकण तट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 717 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो में कितने टोटल द्वीप हैं? तो ये टोटल 324 द्वीप हो जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव का और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और बाकी सभी नोट पर ये RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि में कितनी हो सकती है? तो ये 6 माह अधिकतम अवधि होता है, इसका सही आंसर 6 माह हो जाएगा। 721 नंबर क्वेश्चन है, ऋतु संहार कुमार संभव और रघुवंशम किनकी रचना है? ये सारा जो ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम ये सारा कालिदास की रचना है, कालिदास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 727 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। भारत के कितने % भूभाग पर वन स्थित है? तो ये टोटल 19%, अभी 21 हो गया है, वर्तमान में 19% ऐसे देता, 21% अभी वर्तमान में भूभाग पर वन है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल, इन, वन ये सब जो है ये सब शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गोल्फ से संबंधित हो जाएगा, गोल्फ इसका सही आंसर हो जाएगा। सांभर झील कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का कौन सा शासक था जो चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से गिर करके मृत्यु हुआ था। गीत गोविंद को किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए थे? तो ये चंदेल वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किए थे? तो ये 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने दोनों भाइयों ने मिलकर के किए थे। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये घाना पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में स्थित है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया है, एडोल्फ हिटलर इसका सही आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल किन की रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक थे।
उसके बाद महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में ये सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी के द्वारा लूटा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काजीरंगा हो जाएगा, काजीरंगा जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा एक सिंह वाले गेंडा के लिए स्थित है। रिपब्लिक पुस्तक, अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा था? तो ये प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब दिल्ली पर कब आक्रमण लूटा था दिल्ली को? ये 1398 में आया था तैमूरलंग। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम जो हॉकी हुआ था विश्व कप, वर्ल्ड कप, उसी में ये 1928 में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो ये सासाराम बिहार में दफनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था न्यूट्रॉन का। 743 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 745 नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1948 में हुआ था। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये सरोद वादक हो जाएंगे, सरोद बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये वर्तमान में सबसे कुचिकल जलप्रपात हो गया। पहले जो गरसप्पा था जिसका ऊंचाई जो है 255 मीटर था और ये कर्नाटक में स्थित है। और कुचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक में ये दूसरा हो गया है, ये 255 मीटर हो गया है, ये तीसरा हो गया है। और ये पहला जो है, पहला सबसे ऊंचा हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पहले था और अभी कुचिकल जलप्रपात वर्तमान में हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। और इसका ऊंचाई कुचिकल का सबसे ज़्यादा हो गया है, 440 कुछ ऐसे ही है। और कुचिकल जलप्रपात जो है वो बैराही नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है ये भी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितना है? तो 3,84,000 किलोमीटर है लगभग में दिया है। ऑप्शन के अनुसार ये टेस्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें लगाया गया था। 3,85,000 ऑप्शन था तो ये लगाया गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो हो जाएगा 3,84,085 किलोमीटर हो जाएगा। और इसी पर चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को ये प्रक्षेपित किया गया है श्रीहरिको इसरो के द्वारा, श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ये वेटिकन सिटी हो जाएगा। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो ये कोलार जगह में है, कर्नाटक में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां टोटल हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है और सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है 753 नंबर है, पन्ना मध्य प्रदेश की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो ये मिस्र देश को कहा जाता है। मिस्र को नील नदी की देन के रूप में भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिए थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। और यहीं पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान होगा तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, इनको भी ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो ये गोल्ड कोस्ट हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो ये तबला वादक हो जाएंगे। अमेरिका की खोज किसने के द्वारा किया गया था? तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में खोजा गया था। 759 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये 1896 के कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। 1896 वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और वंदे मातरम के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। 760 नंबर है। 761 नंबर है, वायुयान की खोज किसने किए थे? तो ओलिवर ऑर्बल राइट और बीरबल राइट यानी राइट बंधुओं के द्वारा ये खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किए थे? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। 763 नंबर क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है जो कि इटली की राजधानी है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 765 नंबर है, रेडियम की खोज किसने किए थे? तो ये पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा ये खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई 765 कितनी ऊंचाई
कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी होती है? तो 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर ये 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के पास चारों ओर वलय है? तो ये शनि हो जाएगा। शनि में वलय की टोटल संख्या 7 हो जाएगी, 7 शनि का वलय हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है भारत का? तो ये भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, SBI हो जाएगा। और SBI की स्थापना 1955 में किया गया था और अभी वर्तमान में SBI के अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार खारा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। कंगारू का देश किस राष्ट्रीय देश का चिन्ह है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। कंगारू जो है वो कंगारू राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री एंथनीज अल्बनीज है। 771 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे था? तो ये चिपको आंदोलन से था। अगला क्वेश्चन है 772 नंबर, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 774 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो ये तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा चढ़ा गया था और ये तेंजिंग नॉर्वे जो थे वो भारत के थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और सबसे पहली बार एवरेस्ट पर 1953 में चढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 775 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत की रचयिता कौन थे? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था, मतलब पद्मावत की रचना किया गया था। 776 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो ये बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखा था? तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। 779 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दिया था? तो ये जहांगीर के समय में दिया गया था और ये 1609 ईस्वी में इसके जहांगीर के शासनकाल में पहले रॉबर्ट फिच के रूप में आए थे। 781 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन था? तो ये गोवा हो जाएगा। किस पर्व 782 नंबर, किस पर्व वाले दिन में 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपावली पर्व था, उस समय दिवाली के समय ही इनका मृत्यु हुआ था दयानंद सरस्वती का। और ये आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। कदामनी किसकी रचना है? तो कदामनी के लेखक हो जाएंगे बाणभट्ट हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 785 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में स्थित है, वाशिंगटन हो जाएगा। पेंसिल में लेड की प्रतिशत, लेड किसकी बनी, पेंसिल की लेड जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये ग्रेफाइट की बनी होती है। 787 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 788 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मणी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिवर्स टिप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से हो जाएगा। शुष्क सेल में क्या होता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन, मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो ये भारत का हो जाएगा। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा? तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का हो जाएगा लाल त्रिकोण। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 794 नंबर है, तो ये अशोक के द्वारा किया गया था श्रीनगर का स्थापना। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से काम करता है। 797 नंबर क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बलकलीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नेहरू सितंबर 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये 22 गज या 66 फुट होता है इसकी लंबाई। 801 नंबर क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये रोई में स्थित है, रोई जो कि सोनीपत में स्थित है, इसका सही आंसर रोई हो जाएगा, सोनीपत। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये ताशकंद में हुआ था और ताशकंद में उज्बेकिस्तान की राजधानी है।
803 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास ने किस भाषा की रचना किए थे? तो ये संस्कृत भाषा की रचना किए थे कालिदास ने। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले 13 मार्च, ये गलत डेट दिया गया है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर 1919 कर लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की हत्या जो है, हत्या किसने लंदन में किए थे? तो ये उधम सिंह के द्वारा किया गया था, और ये उधम सिंह ने 12 मार्च 1940 को ये हत्या किए थे उधम सिंह को। ये सही था, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्या कराने वाले माइकल ओडायर को 12 मार्च 1940 में उधम सिंह ने हत्या किए थे। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इससे ललन टॉप सवाल यहाँ पर से आ सकते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। उस समय चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है, लल्लन टॉप सवाल है। उसके बाद हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन है? तो ये चंद्रावल हो जाएगा, चंद्रावल हरियाणी भाषा की पहली फिल्म हो जाएगी। असम का पुराना नाम क्या है? तो ये कामरूप, जो कि असम का पुराना नाम हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में हुआ था, और टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में टाइगर की संख्या कुल 3167 है भारत में। प्याज लहसुन में गंध किस कारण से होता है? तो ये सल्फर के कारण होता है, सल्फर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन हेतु कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? तो एडवन, नई दिल्ली शहर जो था उसके वास्तुकार एडवन लुटियंस थे, जो कि इंग्लैंड के थे। 813 नंबर क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ में बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिन रात बराबर होते हैं, ये उत्तरी ध्रुव पर होते हैं। अगला क्वेश्चन 797। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान, ये हो चुका था। आगे आते हैं, आगे था ये भी क्रिकेट पिच की लंबाई हो चुका था, यहाँ तक हो चुका था। केंद्र राज्य संबंध, ये भी हो गया था। पृथ्वी पर, यहाँ 814 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर होते हैं, बराबर भूमध्य रेखा पर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है दूध उत्पादन, और उत्तर प्रदेश में सबसे, अभी वर्तमान में राजस्थान हो गया है, इसे उत्तर प्रदेश में था पहले पशुओं की संख्या। और सोनपुर मेला जो है बिहार में लगाया जाता है, बिहार में पशुओं का मेला के रूप में ये सोनपुर बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है, हाइड्रोफोबिया भी इसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो ये अनायमुडी पर्वत हो जाएगी दक्षिण भारत की, और दूसरी दक्षिण भारत की दोदा बेटा हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 820 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, मत्स्य पालन से हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये गुजरात राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो लेह हो जाएगा, लेह लद्दाख। अभी वर्तमान में लेह अलग, पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी लेह लद्दाख में हो गया है, लद्दाख राज्य का। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो ये शुक्र हो जाएगा, जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दोनों के पास नहीं है। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। हरित क्रांति के जनक के रूप में कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हो जाएंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हो जाएंगे। इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। हरित क्रांति के जनक के रूप में यहाँ पर ये हटा लीजिएगा, तब हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में होगा तो ये भारत में हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। दलदली भूमि से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये मीथेन गैस बाहर निकलती है दलदली भूमि से। अगला क्वेश्चन 827 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये टोकोफेरॉल हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। 1984 में
भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो ये मिथाइल मरकैप्टन मिथाइल आइसोसाइनाइड के MIC के घटना के कारण हुआ था। ये 1900 MIC की घटना ये जो हुआ था इसे 1984 में हुआ था, 3 दिसंबर ये 1984 को MIC की घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? 829 नंबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये महर्षि दयानंद के द्वारा किया गया था। विलय नीति किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति अपनाया गया था। 831 नंबर है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे भारत के प्रथम वायसराय। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? ये भू राजस्व दर से था, भू राजस्व का संबंध टोडरमल से था। 835 नंबर क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी? तो ये लाहौर हो जाएगी। उसका पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जॉन सॉल्क के द्वारा खोजा गया था। और ये सारा जो क्वेश्चन है इसका PDF जो है आप लोग को मिल जाएगा। PDF के लिए आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप जो है ऑनलाइन BPSC सुपर टेट करके है और ये ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन संत की विशाल प्रतिमा मतलब कहाँ स्थित है? ये गोमतेश्वर मतलब कौन सी मूर्ति है? तो ये गोमतेश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 838 में पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। 839 नंबर क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो ये अमेजन हो जाएगा। अमेजन सबसे लंबी नदी नील हो जाएगा, सबसे बड़ी चौड़ी अमेजन बहाव की दृष्टि से अमेजन हो जाएगा, जिसका उद्गम स्थल लेक बिलफेरो से होता है। आगे क्वेश्चन है जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल को क्या कहा जाता है? जून और सितंबर में जो फसल तैयार होती है उसको खरीफ कहा जाता है। 841 नंबर क्वेश्चन है चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन को किसने बनाया था? तो ये नेक्स्ट चंद के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपीरियर झील हो जाएगा। और भारत में होगा तो ये बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था प्रथम वो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे और ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था और ये 10 जून 1857 को ये प्रारंभ हुआ था। मेरठ से ही प्रारंभ हुआ था। पहला बंगाल से जो ये मंगल पांडे ने इसका विरोध किए थे, कारतूस वाले चर्बी वाले कारतूस को मंगल पांडे ने विरोध किए थे। बंगाल रेजिमेंट से वो थे और वहीं से प्रारंभ मतलब उनका मृत्यु जब हुआ था उसके बाद ये प्रभावित सबसे ज़्यादा हो गया था। 1857 में उनका अप्रैल माह में मृत्यु हुआ था और मई में जाकर के ये 10 मई 1857 से ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? 847 नंबर है। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। कूका आंदोलन जो हुआ था, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो ये गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था और ये पंजाब में हुआ था। 849 नंबर क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो ये अष्टप्रधान हो जाएंगे। अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। और अष्टदिग्गज जो है वो और ये हो जाएंगे कृष्णदेव राय के हो जाएंगे। कृष्णदेव राय जो है हरिहर और बुक्का संबंधित जो राज था उससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था तेग बहादुर का हत्या। 852 नंबर क्वेश्चन है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक जो है बनवाया था? तो ये ताजमहल बनवाया था, जिसको यूनेस्को की सूची में 1983 में लाया गया है। 853 नंबर क्वेश्चन किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो ये जहांगीर हो जाएगा। सिख धर्म के किस गुरु ने जहांगीर की हत्या करवाई थी? तो ये सिख धर्म के किस गुरु ने जहांगीर की हत्या करवाई थी? तो ये गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। अर्जुन देव इसका सही आंसर हो जाएगा।
हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा, हुमायूं की बहन थी ये गुलबदन बेगम, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। 856 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे? तो ये राणा कुंभा के द्वारा, राणा कुंभा ने करवाए थे, राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, कुमारगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये पुरी ओडिशा में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। 1191 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज कौन किए थे? 860 नंबर है, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का खोज किया गया था। ये 861 नंबर, सिकंदर का शिष्य कौन था? तो ये अरस्तु हो जाएगा, अरस्तु सिकंदर का शिष्य हो जाएगा। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो ये सेल्यूकस निकटर हो जाएगा, और जल सेनापति सिकंदर का निर्याकस हो जाएगा। गुप्त वंश की संस्थापक कौन थे? तो ये श्रीगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किए थे? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था कुंभ के मेले का शुरुआत। 865 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो ये 12 वर्ष हो जाएगा, 12 वर्षों के बाद लगाया जाता है। 866 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये टोटल चार स्थान पर किया जाता है। हरिद्वार में किया जाता है, गंगा नदी, इलाहाबाद में किया जाता है गंगा यमुना के संगम पर, और आगे किया जाता है उज्जैन में किया जाता है क्षिप्रा नदी पर, और नासिक में गोदावरी नदी पर किया जाता है। ये 4 जगह टोटल हरिद्वार मेला यानी कुंभ मेला लगाया जाता है। 867 में क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद हो गई है, और आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम नई राजधानी हो गई है। कौन सा नगर जो है अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानी रहेगा? तो स्थापना के समय ये मतलब रखा गया था, ये हैदराबाद ही रहेगा, लेकिन अमरावती अभी आंध्र प्रदेश की अमरावती बनी थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम हो गया था। वर्तमान में अभी विशाखापट्टनम ही है। स्थापना के समय मतलब उसी समय कहा गया था 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद रहेगी। उसके बाद 870 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कितने पिन कोड जोन है? तो भारत में कुल 9 पिन कोड जोन 9 हो जाएगा। पिन कोड जोन जो है 8 ही है भारत में, कुल 8। यहाँ पर मिस्टेक हो, टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लीजिएगा। 8 पिन कोड जोन है। 8वां पिन कोड जोन के अंतर्गत बिहार और झारखंड आते हैं, और पिन कोड के अंतर्गत 6 कोडों को अंकित किया जाता है, जैसे 84 81 14 या 84 81 01 इस तरह से होता है। और पिन कोड भारत में कुल 8 हो जाएंगे, इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन है? तो ये भारतीय रेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 873 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो ये समझौता एक्सप्रेस हो जाएगा। 874 नंबर, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो ये 1925 ईस्वी में चला था, डेक्कन क्वीन जिसका नाम था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितना है? तो ये लगभग अभी 6300, ये पुराना डाटा है, ये 7500 अभी लगभग हो गया है। 7500 रेलवे नेटवर्क की लंबाई टोटल हो गई है। भारत में की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? तो ये पीर पंजाल सुरंग हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये लद्दाख जिला हो जाएगा, लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद बर्फ से ढका हुआ है? तो ये अंटार्कटिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 879 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 29.2% पर महाद्वीपों का विस्तार हो जाएगा। 880 नंबर क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच किन द्वीपों पर कच्चा तीबू द्वीप, मतलब भारत और बांग्लादेश का विवाद के बीच विवाद जो होता है वो किन द्वीप पर होता है? तो ये कच्चा तीबू और न्यूमूर द्वीप पर होता है। अगला क्वेश्चन है 881 नंबर, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो इसका 3214 किलोमीटर हो जाएगा। 882 नंबर है, भारत का मानक समय और ग्रीनविच के समय के बीच अंतर कितना है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और 883 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो ये 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पर पहले क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले वहां पर टिथिस नामक सागर था।
भारत में सर्वप्रथम किस 886 नंबर, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेरियार हो जाएगा, पेरियार अभ्यारण्य केरल में जो कि स्थित है। 888 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर दिल्ली बस सेवा का क्या नाम है, मतलब क्या कहलाता है? तो ये सदा ए सरहद कहा जाता है। 889 नंबर, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन है? तो ये एंथ्रासाइड हो जाएगा, एंथ्रासाइड कोयले का किस्म सबसे महत्व। अगला कोई 890 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन से संबंधित हो जाएगा। दूध का यह क्रम, श्वेत क्रांति का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। 892 नंबर क्वेश्चन है, और ये ऑपरेशन फ्लड जो आया था 1970 में आया था। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? 892 नंबर, तो ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में किया जाता है। 893 नंबर, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किए थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बताइएगा। 894 नंबर, अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल जो है वो काला हीरा के रूप में किसको कहा जाता है? तो पेले को कहा है, जिनका निधन हाल ही में हुआ है। 895 नंबर क्वेश्चन है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये बास्केटबॉल में किया जाता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 5 होती है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर राज्य को माना जाता है। उसके बाद 897 नंबर क्वेश्चन है, गैमिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये शतरंज से जुड़ा हुआ है, शतरंज खेल से संबंधित है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 4 फुट होती है। 899 क्वेश्चन है, सिली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? सिली पॉइंट जो है वो क्रिकेट में होता है, इसका सही आंसर क्रिकेट हो जाएगा। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील हो जाएगा, सबसे अधिक बार जीतने वाला ब्राज़ील ही हो गया है। 901 नंबर, अब मात्र 100 क्वेश्चन बचा हुआ है, टोटल 900 क्वेश्चनों का करवा चुके हैं क्लास। तो आगे आप लोग ज़रूर इसको में मतलब आगे इसको कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पहुंच सके, और यहाँ पर हम लोग का भी अगर मनोबल बढ़ेगा तो इस तरह से बहुत सारे वीडियो को इसी तरह से लाएंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है 901 नंबर, मात्र 100 क्वेश्चन अब बचा हुआ है, 900 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। अब 901 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर में ही इसरो का मुख्यालय है। इसरो का स्थापना जो हुआ था वो 1969 में 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 902 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन था? तो ये अप्सरा हो जाएगा, अप्सरा का निर्माण जो हुआ था 1956 में हुआ था। 903 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम रखा गया था, क्या नाम दिया गया था? तो ये दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा। और एलिसा का परीक्षण जो होता है वो किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। 907 नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ये नारंगी रंग होता है। खुरपक्का व मुंहपक्का रोग किसमें पाया जाता है? तो ये गाय और भैंस में पाया जाता है। 909 नंबर क्वेश्चन है, सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो ये बीट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये 27.78% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात यानी कि लिंगानुपात जो होता है कितना है? तो ये 940 हो जाएगा, और बिहार का 918 है। 943 है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। 900 भारत का लिंगानुपात जो है 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर 943 हो जाएगा, और बिहार का लिंगानुपात जो है वो 918 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं को प्रति 1000 पुरुष का अनुपात यानी कि लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है? तो ये हरियाणा राज्य का सबसे कम है, और सबसे अधिक जो है वो केरल राज्य का हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 914 में, तेल और प्राकृतिक गैस यानी कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है।
भारत अनुसंधान केंद्र यानी हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, 915 नंबर है। 916 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 918 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो ये मूल अधिकार टोटल 6 प्राप्त है। 919 नंबर क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है 920 में, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। इसका सही आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। 921 नंबर क्वेश्चन है, भारत में औसतन वर्षा कितना होता है? तो 118 सेंटीमीटर लगभग होता है। इसका सही आंसर 118 सेंटीमीटर हो जाएगा। 922 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये केरल राज्य में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1982 में ये प्रारंभ हुआ था। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो ये लाल पांडा को लिया गया है। इसका सही आंसर लाल पांडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 926 नंबर, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? तो ये टीम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? तो तीरंदाजी से हो जाएगा दीपिका कुमारी का। 930 नंबर क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जो होता है उसका मूल पर कितनी भाषा लिखा रहता है? तो ये 17 भाषा रखता है नोट पर। 931 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? तो ये 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुआ था। 932 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर हो एक हो का नारा किसने दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा। 933 नंबर क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। 934 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है और प्रथम भारतीय विनोबा भावे को ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन होता है? तो CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही नाम हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, जो कि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU को ही कहा जाता है। सौर मंडल में वर्तमान में ग्रहों की संख्या टोटल कितना है? तो 8 हो जाएगा। पहले 9 था और 8 अभी वर्तमान में 8 है। अगला क्वेश्चन है 938 नंबर, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगा तब ये लगेगा, तो उसको चांद्र ग्रहण मतलब चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 939 नंबर क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन है? तो वर्षा का जल हो जाएगा। और टोटल शुद्ध जल जो भारत में पाया मतलब विश्व में पाया जाता है 2.5% शुद्ध जल पाया जाता है, जिसमें 0.6% ही पीने योग्य जल है। 940 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये ताप विद्युत का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। 941 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंग वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो ये आयन मंडल से परिवर्तित होती है। आयन मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। 942 नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल 943 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितना है? तो ये 18 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा। 944 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में सक्रिय होते हैं? तो इसका सही आंसर जून से सितंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ये आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और ये स्थापना जो हुआ था ये 1815 ईस्वी में ये किया गया था। कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। और मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार जो मिला था वो 1980 में दिया गया था और नोबेल पुरस्कार इनको 1979 में दिया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेडी विथ द लैम्प
के नाम से कौन सा प्रसिद्ध हुए थे? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस जलने में सहायक होते हैं? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो कि पृथ्वी पर 46% पाया जाता है, मानव शरीर में 65% पाया जाता है। वायुमंडल में कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 97% भाग हो जाएगा। ऑक्सीजन वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो ये 97% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चर्बी वाले कारतूस जो था उसको सेना में प्रयोग किया गया था, इसलिए ये मतलब मुख्य कारण यही था। 951 नंबर क्वेश्चन है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किए थे? तो ये आगा खां के द्वारा किया गया था। भारत में डाक टिकट पहली बार कब मतलब चलाया गया था? तो 1854 में शुरू किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। 953 नंबर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है पानीपत, 954 नंबर क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ा गया था 1526 में हुआ था, वो किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी? तो हुमायूं का मृत्यु हुआ था। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो ये गुजरात का विजय जो हुआ था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही ये करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है 957 नंबर है भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने शुरू किया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। आगे है 958 नंबर क्वेश्चन औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? तो ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, मतलब ताजमहल का ही मुआयना के रूप में बनाया गया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किए थे? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन था, और कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1800 लल्लन टॉप सवाल के तौर पर आ जाएगा, 1850 में हुआ था। ए.ओ. हुइम इसके संस्थापक थे, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला हो जाएगा इसका सही आंसर। 963 नंबर है तंबाकू के धुएं से कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो ये निकोटीन हो जाएगा, और तंबाकू में निकोटीन ही पाया जाता है, इसका सही आंसर निकोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 964 नंबर है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो ये 6 माह हो जाएगा, 6 माह के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हीलियम का उपयोग किया जाता है, हीलियम सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये तिल्ली के द्वारा किया जाता है, प्लीहा जिसको कहा जाता है, और आरबीसी का कब्रगाह भी इसी को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और HIV टेस्ट जो किया जाता है वो एड्स के लिए किया जाता है, लल्लन टॉप सवाल हो जाएगा। और यहाँ पर राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम का प्रारंभ जो किया गया था वो 1992 में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखें, लल्लन टॉप सवाल के तहत ये आएगा। 969 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये मैडम भिखाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था, और ये पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था वो पिंगली वेंकैया ने फहराई थी, ये स्टुअर्ट जर्मनी में फहराई थी 1907 में। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा इसका सही आंसर। 972 नंबर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ये ओम हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है आगे फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु से बना रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? तो जे.जे. थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाए थे? तो ये न्यूटन ने बनाए थे, और ये गुरुत्वाकर्षण का नियम जो प्रकाशित हुआ था न्यूटन के पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित हुआ था, और प्रिंसिपिया पुस्तक 1687 में न्यूटन के द्वारा ही लिखा गया था। 976 नंबर क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये ऑटो हन के द्वारा किया गया था।
और मैराथन क्लास का ये लास्ट क्लास ही है, आज दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास में टोटल 1000 क्वेश्चनों का मतलब 1000 क्वेश्चनों का विश्लेषण पूरा होने वाला है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमको भी ज़्यादा मतलब आपको भी फ़ायदा मिल सके और सभी लोग को भी फ़ायदा मिल सके। और जो लोग नए हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आगे क्वेश्चन 977 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो ये नाइक्रोम धातु से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो ये लोहा का अयस्क हो जाएगा, लोहा। और इसके लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 979 नंबर क्वेश्चन है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जिसका सूत्र होता है H2SO4 होता है इसका सूत्र। म्यूटेरिक अम्ल के रूप में इसे H2SO4 को ही जाना जाता है दूसरे नाम के रूप में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1971 में हो जाएगा। दो मात्रक के दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? तो ये 1905 में किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ये 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिए थे? तो ये जलियांवाला घटना जो कांड हुआ था उसके बाद ये सर की उपाधि लौटाए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये हुआ था उस समय। उसके बाद और इसमें गोली चलाने का आदेश जो दिया गया था वो जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। और जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में जाकर के 1940 में गोली मार करके हत्या कर दिए थे। आगे क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो जापान का शहर है जो कि विश्व का लल्लनटॉप शहर हो जाएगा। टोक्यो हो जाएगा जापान, जो कि पैरा ओलंपिक और ये ओलंपिक जो हुआ था 32वां ओलंपिक और 16वां पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में ही किया गया है। ये 2020 में आयोजन हुआ था लेकिन 2021 में हुआ था, होना था 2020 में, 2021 में ये हुआ था। 985 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या होता है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। 986 नंबर आगे क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। बीजक किन की रचना है? तो ये संत कबीरदास की रचना हो जाएगी। बीजक के लेखक संत कबीरदास हो जाएंगे। चांद बीबी जो थी, 988 नंबर क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो ये अहमदनगर की शासक थी, अहमदनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। 989 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमेल हो जाएगा। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है, ईमेल इसका सही आंसर हो जाएगा। और ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन थे। 990 नंबर क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये 26 मील 385 गज होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 992 नंबर क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक का आयोजित अपेक्षित गणपूर्ति का कोरम कितना होता है? तो ये 1/10 होता है, 1/10 भाग इसका कोरम होता है। आगे क्वेश्चन है 994 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। 995 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद 996 नंबर क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 997 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? तो टोटल 51% पर खेती की जाती है और भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह खेती क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये झूम खेती हो जाएगा। पहाड़ी ढलानों पर ये खेती किया जाता है,
इसका सही आंसर झूम खेती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 999 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो हो जाएगा वो कर्नाटक राज्य हो जाएगा, कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो ये लाला अमरनाथ के द्वारा लगाया गया था। इसका सही आंसर लाला अमरनाथ हो जाएगा। तो टोटल 1000 क्वेश्चनों का हम लोगों ने विश्लेषण किए हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा जो किस तरह का वीडियो कैसा लग रहा है। तो इस तरह से और आगे एक IPL का WPL का शुरुआत जो हुआ है वो महिला WPL का पहली बार हुआ है। ये WPL का शुरुआत अभी किया गया है। इसमें WPL में विजेता टीम जो रहा है वो मुंबई इंडियंस रहा है और मुंबई इंडियंस के कैप्टन जो थे वो हरमनप्रीत कौर थी और हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम के कैप्टन भी थी। हरमनप्रीत कौर और मुंबई इंडियन के कप्तान भी थे और मुंबई इंडियन टीम ने ही पहला WPL मैच को जीता है और ये दिल्ली कैपिटल को हराया है। दिल्ली कैपिटल के मैगलानिंग थी, मैगलानिंग इसके कैप्टन थी दिल्ली कैपिटल की, इसी को हराया है। और पहला ऑरेंज कैप जो है वो दिया गया है, ऑरेंज कैप एस मैगलानिंग को ही दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है ऑरेंज कैप। और पर्पल कैप जो है बॉलर को दिया जाता है, ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है, जो कि हैली मैथ्यूज को मिला है। और हैली मैथ्यूज का संबंध ये मुंबई इंडियंस से ही है, हैली मैथ्यूज को दिया गया है। और इस WPL में सबसे अमीर मतलब सबसे ज़्यादा में खरीदी जाने वाली खिलाड़ी है स्मृति मंदाना थी। स्मृति मंदाना को खरीदा गया था, जो कि स्मृति मंदाना ये बेंगलोर की थी, बेंगलोर के कैप्टन थी। और उसके बाद IPL का प्रारंभ हुआ, IPL जो हुआ था 2023 में, ये IPL का प्रारंभ जो हुआ है ये 16वां IPL था। और IPL के विजेता 16वें IPL के हो जाएंगे गुजरात, CSK जीता है, गुजरात टाइटंस को हरा करके CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। और CSK ने ये 5 बार इस टाइटन को जीत चुके हैं और मुंबई इंडियंस भी 5 बार इस टाइटन को जीत चुके हैं। और CSK के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है, मुंबई इंडियंस के कैप्टन ये रोहित शर्मा हो जाएंगे, जो कि भारत के भी कैप्टन भारतीय टीम के रोहित शर्मा ही हैं। और IPL जो 2023 का आयोजन किया गया था 16वां IPL, इसका स्पॉन्सर टाटा ग्रुप था। ये टाटा इसका स्पॉन्सर हो जाएगा IPL 2023 का। और इसमें विजेता को 20 करोड़ रुपया की राशि दिया गया था और उपविजेता को 12.5 करोड़ दिया गया था। और उसके बाद IPL जो हुआ था ये इसमें ऑरेंज कैप का पुरस्कार, ऑरेंज कैप जो मिलता है वो मिलता है बैटर को दिया जाता है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को। तो ऑरेंज कप का पुरस्कार जो मिला था ये शुभमन गिल को दिया गया था, शुभमन गिल जो कि गुजरात टाइटंस से ही खेलते थे। और पर्पल कैप का पुरस्कार जो दिया गया था वो मोहम्मद शमी को दिया गया था, मोहम्मद शमी जो कि टोटल 28 विकेट लिए थे और ये भी गुजरात से ही खेलते थे। और शुभमन गिल ने 890 रन बनाए थे। और पहला IPL का प्रारंभ जो हुआ था वो 2007 में ये IPL का प्रारंभ हुआ था और 2008 में प्रारंभ हुआ था IPL का प्रारंभ। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था पहला IPL। तो आज टोटल 1000 क्वेश्चनों का विश्लेषण हम लोगों ने पूरा कर चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह का इसमें क्या कमी है, तो उसको सुधार किया जाएगा, आगे इसी तरह का वीडियो लाया जाएगा। और आप लोग जो नए चैनल पर जो आ रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी वीडियो आपको मिलता रहे और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सभी वीडियो का मतलब अपने आप मिलता रहेगा। और आगे इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। और सारा जो 1000 टोटल क्वेश्चन हुआ है इसका PDF आपको ग्रुप पर मिलेगा। ये ग्रुप जो है टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, उस पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से और सारा PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम के व्यू से, सभी एग्ज़ाम में लगभग इससे क्वेश्चन मिलेगा ही, 100% ये गारंटी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।